अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा कमाल का है और इसका हमने जो नाम रखा है ये बड़ा सादा सा नाम रखा है कि ये एक तिब्बी बैठक है, गपशप है कि इसमें हम कोई एक आधा तबीब बुलाया करेंगे, उसके साथ गपशप बताया करेंगे, कुछ उनसे नुस्खे पूछेंगे, कुछ वो हमसे पूछेंगे, फिर हम आपके कमेंट लेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस फील्ड के अंदर और अपना नाम कमाया। अब उन्होंने थोड़ा सा उन्हें गाइड किया कि आप भी लोगों का फ़ायदा करें, जहाँ पे आप चंद लोगों का फ़ायदा करें आप करते हैं, अब मीडिया पे आएँ, लोग आपसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और इससे एक और काम होगा कि ये वालदैन के लिए सदका जारिया है और खैरुन्नास व मन यनफ़उन्नास, जो लोगों का फ़ायदा करता है रब उसका फ़ायदा करता है। तो उन्होंने मेरी बात को माना और उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई हैं, सके भाई छोटे, और इंशाल्लाह आपको बड़े भाई से भी इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात करवाएंगे, इससे छोटे भाई के साथ भी मुलाकात करवाएंगे। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। नाम इनका पूरा है हकीम शहजाद हनीफ़। इन्होंने अब शुरू कर दिया है टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो है बनानी शुरू कर दी है। जहाँ पे भी इनकी वीडियो आए आपने उसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है। अब नाजरीन, मैंने ना इनका एक फ़ायदा उठाया, इनके ना बाल बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक तो आवाम को बताएं कि आपके जो बाल हैं वो वाकई ओरिजिनल हैं। क्यों जी, हकीम साहब को विग तो नहीं लगाई हुई? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल अब वैसे ओरिजिनल हम हैं। ना खींच के देखते हैं, नहीं वाकई सही है, ये देखिए। तो मैंने कहा हकीम साहब ये बालों का राज ही को थोड़ा सा बता दें, कौन सा ऑयल लगाते हैं या क्या केयर करते हैं। तो हकीम साहब से हम जानेंगे आज बालों के हवाले से। हकीम साहब, बालों के बहुत मसाइल हैं। आपको पता है कि अगर किसी इंसान की टिंड हो, उसका रिश्ता आ जाए तो बेचारा इतना परेशान होता है कि लड़की वाले सिर्फ बालों की वजह से रिश्ता ही रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर बेटियाँ हों उनके बाल ना हो तब परेशानी। तो हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके बाल ख़ुद के बड़े अच्छे हैं, तो नाज़रीन को कोई ऐसा नुस्खा बताएं उनके बाल लंबे भी हों, घने भी हों, खुश्की सिकरी भी ना हो, बाल दो मुँहें भी ना हो, आपकी तरह सिल्की खूबसूरत हों। तो कोई नुस्खा बता दें और साथ थोड़ा सा ये भी बता दें, ये बाल डैमेज क्यों होती हैं, क्या वजह बाल ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, पहले लोगों के नहीं होते थे। जी हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले तो बात करेंगे हम कि ये बाल ख़राब क्यों होते हैं। बाल इस वजह से ख़राब होते हैं कि हम इनकी केयर नहीं करते। हम इनको समझ लें कि हम समझते हैं बस ये चल रहा है निज़ाम, बस ठीक है। डस्ट, खुश्की, सिकरी जिस्म के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे सर में फैल जाती है, जिससे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है। ये चीज़ें होती क्यों हैं आज के दौर में? एक सबसे पहली बात कि हमारी नींद की कमी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी नींद लेनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, जो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। उसके अलावा क्या करते हैं, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। अगर फ़ास्ट फूड खा के भी हम नीम गर्म पानी या ऐसे काम करें जिससे हमारे बालों में भी ताकत आए और हमारे पूरे जिस्म में पानी की कमी पूरी हो। यानी कि यहाँ पे हकीम साहब के कहने का मकसद है पानी की कमी बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे हकीम साहब जो है उनका इस तरफ इशारा है कि जैसे आप ज़मीन हो, फसल खूबसूरत हो, हरी भरी हो, आप उस ज़मीन को पानी लगाना छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद वो फसल सारी सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। उसके बाद आप ज़मीन को देखेंगे तो ज़मीन भी बंजर हो जाएगी, और बंजर होने के बाद क्रैक्स आ जाएंगे, फिर वहाँ पे फसल भी नहीं होगी। यही हाल हमारा, जब हमारे अंदर ड्राइनेस होगी, खुश्की होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, तो हमारे बाल भी झड़ जाएंगे, फिर वापस भी नहीं आएंगे। अगर हम वापस लाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए जैसे ज़मीन के ऊपर 3-4 माह मेहनत करनी पड़ती है, फिर अपने बालों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाल वापस आएंगे।
खुदारा जिनके बाल अभी हल्के से भी ख़राब हुए हैं, वो हकीम साहब जो नुस्खा बताएंगे उसे नोट कर लें ताकि बाल महफूज रह सकें। जी हकीम साहब। तो बालों के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार नुस्खा है और जिसका बड़ा ही फ़ायदा होता है लोगों को। हम तकरीबन 18-19 साल से वो नुस्खा चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिलता है। कभी कस्टमर ने ये नहीं आके कहा कि यार हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ। वो ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिज़ल्ट उसका शानदार है। ठीक है, वो मैं आप पेंसिल और कॉपी ले लें, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और चीज़ें बल्कि दिखा भी देता हूँ साथ में, ताकि आप जब लेने जाएं तो आपको उनकी पहचान भी थोड़ी बहुत हो, ताकि आप वो अच्छी क्वालिटी की लें। तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आप लिखना शुरू करें नाम। सबसे पहले सिकाकाई। अल्लाह अकबर। बालों को काला करने के लिए ठीक बेहतरीन है, चीज़, ताकतवर करने के लिए। उसके बाद जी आंवला खुश्क, वो भी आपने अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, बालों को मजबूत करता है। उसके बाद रीठा, उसके सिर्फ आपने छिलके लेने हैं। कमाल की बात है। रीटा ठीक है, जो है इसका शैम्पू बड़ा अच्छा बनता है। ये बालों का जो शैम्पू बनता है ना, जितने भी शैम्पू बनते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। इसकी तो बड़ी बालों कमाल को की चीज़ है। मुलायम करता है। नरम मुलायम करता है और आंवला मजबूत करता है। उसके बाद ये हम इसमें एडवांस ओनियन। प्याज का छिलका डालेंगे, ओनियन भी जिसे कहा जाता है, जी प्याज जी। के छिलके इसमें डालेंगे। उसके बाद अलसी, इसकी फ्लैक्स तो सीड। वो जो पिनियाँ बनती हैं, जी, लेकिन ये बालों के लिए भी बड़ी काम कमाल करती की है। चीज़ है, इसको कमाल की। फ्लैक्स सीड कहा जाता है। जी हकीम साहब। उसके बाद जी बाल छड़, ये बड़ी काम की जड़ी बूटी है बालों के लिए। इसका नाम भी ये देखें तो ना, बाल छड़। देखिए है भी बालों जैसे जिनके ही। बाल झड़ गए हैं उनके लिए ये बड़ी मुफीद है। जी हकीम साहब। देखिए उसके नहीं, हकीम बाद जी साहब ने तो काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ बता दी हैं आपको। मेथी दाना असल लेना है, ये बारीक होता है। अक्सर लोग वीडियो में तस्वीर लगाते हैं मोटे वाले मेथी दाने की, वो कस्टमर को पता नहीं चलता और फिर वो आके मोटे वाला ले जाता है, हालांकि जो बारीक वाला है इसका रिज़ल्ट मोटे वाले मेथरे से ज़्यादा है, लेकिन लोगों को नहीं पहचान इस चीज़ की। नहीं जी, आप आज आपको पहचान भी बता दी है। ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है, जिसमें बाल छड़ जो है वो 25 ग्राम लेना है और प्याज के छिलके आपने 25 ग्राम लेने हैं। ये तमाम चीज़ें आपने तिलों के तेल में 1 किलो तेल में डाल के पकानी है। ठीक है। उसके बाद हल्की आंच पे उसे पकाएं। जब तेल ठंडा हो जाए उसे उतार कर उसमें आपने एलोवेरा जेल 100 ग्राम अच्छा, ऐड कर इसको लेनी। जलाना कितनी देर है? इनका रंग ब्राउन हो जाए उसके बाद चीज़ें निकाल देनी है। जब ये सारी जैसे प्याज ब्राउन करते हैं ना, वैसे ही ये सारी चीज़ें जब ब्राउन हो जाएं तो आपने उतार लेना है। फिर को उतार इसको भून लेना है। भून के रख लें। उसके बाद भून के उसके बाद जब तेल ठंडा हो जाए तो उसमें 100 ग्राम एलोवेरा जेल ऐड कर लें और उसके बाद ये तेल बालों पर हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएं, कम अज़ कम 3 दफ़ा। अभी गर्मी है, आप 4 से 5 दफ़ा भी लगा सकते हैं क्योंकि आपने डेली नहाना होता है। जब सर्दियाँ आ जाएँ तो 3 दफ़ा कम अज़ कम लगाएं और शानदार रिज़ल्ट ये लें। तो मैं भी कहूँगा क्योंकि एलोवेरा जेल बड़ी कमाल की चीज़ है। फिर आंवला, रीठा, सिकाकाई, ओनियन, फिर मेथी दाना, फिर उसके बाद बालछड़ का इस्तेमाल, अलसी का इस्तेमाल, बड़ी कमाल की चीज़ें हकीम साहब ने आपको बताई हैं। और ऐसी चीज़ें हर कोई आपको नहीं बताएगा। कमाल का नुस्खा हकीम साहब बताया आपने।